नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, प्रणाम। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला में आज हम 5वें अध्याय की ओर अग्रसर हैं। पूर्व में प्रभु श्री कृष्ण चौथे अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताया। प्रभु श्री कृष्ण ने जब कर्म योग एवं संन्यास कर्म योग के बारे में बताया तो 5वें अध्याय तक आते आते अर्जुन के मानस में एक और सवाल उठ आया कि हे प्रभु, अगर कर्म योग एवं संन्यास कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है तो मैं कौन सा करूं। अर्थात जब व्यक्ति के सामने, पथिक के सामने दो रास्ते आते हैं तो जैसे पथिक के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं किस रास्ते की ओर जाऊं, उसी भांति अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे कर्म योग चुनना चाहिए या फिर कर्म संन्यास योग। तो प्रभु श्री कृष्ण दूसरे ही श्लोक में उत्तर देते हुए कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निहि श्रेयस्करा विभो तवोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, कर्म योग एवं कर्म संन्यास योग इन दोनों में से ही कर्म योग श्रेष्ठ है। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु कारण क्या है इस चीज का। तो प्रभु श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास योग इस युग में अर्थात वर्तमान समय में कोई कर नहीं पाता एवं कर्म योग जब आता है तो उसमें संन्यास योग भी मिलित रूप में होता है। अर्थात कर्म संन्यास योग को करने के लिए कर्म योग महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म योग को करने के लिए कर्म संन्यास योग महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म योगी जो होता है वो अपने कर्म को करता है तो वो क्रिया के रूप में, कर्ता के रूप में स्वयं को नहीं चुनता। अर्थात वो सोचता है जिस भांति प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू भी कर्म योग को चुन, क्योंकि जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज की एवं प्रभु श्री राम के पास वापस आए तो प्रभु श्री राम ने उनको कहा कि हे हनुमान, तुमने तो आज बहुत ही बड़ा काम कर दिया। तो हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। अर्थात हे प्रभु, ये तो सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल हेतु मात्र हूँ। अर्थात ये सब कार्य तो आपने किया है, लेकिन हेतु करवाने वाले आप है और करने वाला मैं हूँ। उसी भांति कर्म योगी भी होता है। कर्म योगी को निष्काम भाव से, निष्फल भाव से कार्य करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, मैं कहता हूँ तू कर्म योगी के रूप में कार्य कर। और प्रभु श्री कृष्ण इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग नामक अध्याय रखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।